हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन नंबर आज 11वां चलेगा, है ना। तो प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11। चलिए भैया बुक में देखिए सभी और पढ़िए क्वेश्चन को। क्या दिया, सिद्ध कीजिए बिंदु x1 y1 से जाने वाली और रेखा इसके समांतर रेखा का समीकरण ये लाकर दिखाना। एक तो इन्होंने दे रखी रेखा, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया। रेखा क्या दे रखी बताना भैया। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके समांतर रेखा का समीकरण निकालना और जो x1 y1 से होकर जाती है। तो इसके समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, सी की जगह लैम्डा आ जाएगा, कल भी मैंने आपको बताया। तो लिखेंगे रेखा एक के समांतर रेखा का समीकरण। रेखा एक के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या आएगी बताइए। ax प्लस लैम्डा बराबर 0, सी की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको, सेकंड। समीकरण मान लीजिए इसको क्या, सेकंड मान लीजिए। तो ये एक बिंदु से होकर जाती है, देखना कौन से बिंदु से होकर जाती है, x1 y1 से। तो लिखेंगे चूंकि रेखा सेकंड बिंदु किससे, x1 कोमा y1 से होकर जाती है, तब ये जब इससे होकर जाए तो ये बिंदु से संतुष्ट करेगा। तो ये बिंदु इसमें रख दो, कितना आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस लैम्डा बराबर, लैम्डा को उधर ले जाओ, ax1 प्लस बराबर, तो लैम्डा बराबर माइनस ax1 माइनस के लैम्डा का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, लैम्डा का मान समीकरण किस में रखने पर, सेकंड में रखने पर रख दो भैया। कितना ax प्लस बी वाई माइनस कितना ax1 माइनस बी बराबर, इन्हें एक साथ रख लो, ax माइनस कितना ax1 प्लस बी वाई माइनस बी वाई1 बराबर, कॉमन कितना आएगा, x माइनस x1, कॉमन कितना आएगा b, y माइनस y1 बराबर 0। ये लाना ना, बिल्कुल यही लाना, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का, कौन से का, ये तरीका तो यही है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का। क्या अंतर आ रहा था उसमें, अच्छा तो एक माइनस का आ रहा होगा एक, हम्म, चलो अभी बताता हूँ, दोबारा बता दूंगा अभी। छठे का पहला है ना, नमस्ते नमस्ते। हो गया, जल्दी कर लीजिए।
चलिए तो छठे का पहला देख लीजिए। एक बार मुझे ये बताना, छठे के पहले में P1 P2 कितने आए थे? एक माइनस का आया था क्या? हम्म, चलो एक बार देख लेते हैं, कहीं हो सकता है गलती हो गई हो छठे के पहले में। एक माइनस का आना चाहिए था। अच्छा, समझ गया कहाँ गलती हुई। छठे के पहले में अभी बता देता हूँ कहाँ गलती हुई। हमने जो दूरी निकाली वो, देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है भैया, मान लिया ये हमारा एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, छठे का फर्स्ट। हाँ एक गलती हो गई थी उसमें, अभी बताऊंगा गलती हुई तो हुई क्या। भाई क्या दे रखा है, 15x प्लस कितना 8y और माइनस कितना 34 इज इक्वल टू, ये एक थी रेखा, दूसरी बताना 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0। देखिए जैसे हम दो समांतर रेखाएं होती हैं, उनके बीच की दूरी निकलती है, ये भी मैंने आपको कल बात बताई थी। मान लो एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, ऊपर को प्लस की दूरी आती है। सपोज ऊपर को आ गया प्लस के 5 और नीचे को मान लिया आ गया माइनस के 3 आ गया, तो इनके बीच की दूरी 8 नहीं आएगी क्या, 5 और 3 8। तो इसमें देखिए यही गलती हो गई थी, हमने मॉडुलस ले लिया था इसमें। इसमें मॉडुलस मत लेना, इसमें जब तुम निकालना, क्या निकालना भैया, मूल बिंदु। मूल बिंदु कितना 0 0 से रेखा एक पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना। उसमें मॉडुलस मत लेना, पहले क्या निकालना, P1। एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 15 इंटू 0 नहीं आएगा भाई, प्लस 8 इंटू माइनस कितना 34। इसमें मॉडुलस मत लेना, सब बटे में अंडर रूट 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा माइनस के 34 बटे 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर जोड़ना भैया ने 289, 289 का बताना वर्गमूल 17। तो ये माइनस के 34 बटे 17 ही लिखना है इसमें, 17 दूनी, तो P1 का मान -2 लिखना था ये, है ना। मॉडुलस मत लेना इसमें, क्योंकि वो दूरी नीचे की साइड आ रही। तो फिर क्या लिखेंगे, रेखा, हाँ मूल बिंदु, क्या लिखेंगे भैया, मूल बिंदु कितना 0 0 से रेखा सेकंड पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है। P2 हाँ 15 इंटू 8 इंटू 0 प्लस का कितना बटे में बोल दो अंडर रूट प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर 31 आ जाएगा और नीचे सोल्व करके 17 ही तो आएगा, 17 आएगा। अब लिखते हैं रेखा 1 व 2 के बीच की दूरी, रेखा 1 व 2 के बीच की दूरी, बीच की क्या निकालनी, हमें दूरी निकालनी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, बड़े में से छोटा घटा देते हैं तो प्लस वाला तो बड़ा होता है, तो ये P2 माइनस P1 आएगा। P2 का मान बताना और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जुड़ के आएगा, ये आ जाएगा। तो मतलब बड़े में से छोटा घटाना, भाई बड़ा तो प्लस का ही हुई है, माइनस के तो छोटे ही होंगे भाई। यदि P1 बड़ा था तो P1 माइनस P2 करते, ठीक है। तो ये देखना होता है कौन सा बड़ा, बड़े में से छोटा घटाना। फिर में मॉडुलस मत लेना, क्योंकि कभी कभी ना रेखाएं ऐसे आ सकती हैं भैया। भैया मान लिया एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, मान लिया ये दूरी कितनी 5 और ये तुमने निकाल दी 3,
क्या इनके बीच की दूरी 2 आओगी? जुड़ेंगे उस कंडीशन, नीचे को माइनस की आएगी, तो 5 माइनस माइनस 3 प्लस की 8 बैठेगी दूरी इस तरीके से। ठीक है, तो सही कर लो इसे। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। ठीक है, मिटा दूं, कर दो, रखा, ये समझ में आ गया सब तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए अब आप लोग 12। पहले समझना क्वेश्चन को। बिंदु 2 3 से जाने वाली रेखाओं के बीच का कोण कितना दे रखा? 60 डिग्री। और एक रेखा की ढाल कितनी दे रखी? 2। तो दूसरी रेखा की क्या निकालनी? ढाल निकालनी। दूसरी रेखा का समीकरण निकालना है ना। समझना जरा भैया, मान लीजिए एक रेखा तो ये है हमारे पास और दूसरी रेखा ये है, इनके बीच का कोण कितना दे रखा? दोनों रेखाएं किस बिंदु से होकर जा रही? 2 3 से। दोनों रेखाएं किससे होकर जा रही? 2 3 से। बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं के बीच का कोण कितना दे रखा? 60 दे रखा। और एक की ढाल कितनी दे रखी? एक की ढाल कितनी दे रखी? 2। तो दूसरी रेखा का क्या निकालना हमें? समीकरण। तो पहले दूसरी रेखा की ढाल निकाल लो। पहले दूसरी रेखा की ढाल क्या मान लेंगे? m2। तो इन्होंने m1 तो ये दे रखा भैया, m1 तो कितना दे रखा? 2 दे रखा। थीटा बराबर कितना दे रखा? 60 डिग्री। और एक बिंदु दे रखा, किस बिंदु से होकर जा रही? बिंदु क्या दे रखा? 2 3 से होकर जा रही है रेखा। ठीक है, माना दूसरी रेखा की ढाल क्या मान लो? m2 मान लो। माना भाई जैसे मुझे इसकी ढाल मिल जाएगी और ये एक बिंदु से होकर जा रही, भाई समीकरण मुझे इसका निकालना है, इस रेखा का। जिस रेखा में हमें ये पता लग जाए इस बिंदु से तो होकर जा रही है और ढाल भी पता हो, तो तुम्हें पता भाई कोई बिंदु कोई रेखा किससे होकर जाती हो? x1 y1 से होकर जाती हो और ढाल भी पता हो, तो रेखा का समीकरण क्या होता है? y मन। ठीक है ना। तो पहले मुझे इसका मान निकालना पड़ेगा m का, या m2 कह दो। माना दूसरी रेखा की ढाल क्या मान लो? m2 है। हाँ तब, या वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट tan थीटा का फॉर्मूला बता दो। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस थीटा का मान बता दो 60 डिग्री। m1 का मान बता दो 2। इसका मान m2 तो ज्ञात ही करना, वो सॉरी m1 का तो 2 है ना। 1 प्लस m1 का मान बता दो 2 कितना? tan 60 का मान बताना √3। याद है भाई सबको? tan 60 का मान √3। 2 माइनस कितना? बटे 2m2। इसे इधर ले आओ, इसे इधर लाएंगे तो अंडर रूट कितना? 3 इंटू कितना? 1 प्लस 2m2 बराबर कितना? 2 माइनस m2। दो 3 की गुणा कर दो अंदर, √3, 2 √3 m2 बराबर 2 माइनस m2। इसे इधर ले आओ, 2 √3 m2 प्लस m2 बराबर 2 माइनस √3। कॉमन बताओ m2, 2 √3 प्लस 1 बराबर 2 माइनस √3। m2 का मान बताओ बटे, तो दूसरी रेखा की क्या आ गई है? ढाल आ गई। और दूसरी रेखा कौन से बिंदु से होकर जा रही? इसी से ही होकर जा रही। ठीक है, तो लिख देंगे अब इस रेखा का समीकरण लिख देंगे। ठीक है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1।
अभिष्ट रेखा का समीकरण। संजू बोलना तुम, संजू बोलो। एक बिंदु से होकर जा रही हूँ, कौन से बिंदु से होकर जा रही? इस रेखा का समीकरण निकालना x1 y1 से। x1 y1 ले लिया और m2 का मान कितना आया? 2 माइनस रूट 3 बटे 2 रूट 3। अब इस रेखा का समीकरण का फॉर्मूला y1 का मान बोल लो। अरे हाँ देखो ना, x1 और y1 3, m का मान बोल लो। m2 आएगा, मतलब कहने का 2 माइनस बटे 4 इंटू एक्स माइनस 2। बस ये लिख दीजिए, होने को तो आगे सोल्व भी हो जाएगा, पर इतना ही काफ़ी है ये। इधर का तो हो गया होगा, ये फिगर से भी बना लेना, इससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्या निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश किया करो कि क्वेश्चन में करना क्या। थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो समझ में तभी आएगा जब आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन भी जो देखते हैं भैया, बुक अपना सामने रखे करो, तो तभी समझ में आएगा कि करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। चलिए मैं भी एक बार पढ़ देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 13। देखिए क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन में, ये बिंदु 3 4 और -1 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बात सुनिए पहले, भाई किस किस को मिलाने वाली? 3 4 और क्या? -1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक। ठीक है, जो समद्विभाजित करेगा इसके लंबवत भी होगा। ठीक है, तो हमें इस रेखा का समीकरण निकालना। भाई ये तो मान लिया P दे रखा, और ये क्या दे रखा? Q दे रखा। रेखा किसका समीकरण निकालना हमें? AB का समीकरण निकालना। कैसे निकाल लेंगे? पहले ढाल निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल। पहले किसकी ढाल निकाल लेंगे? PQ की। PQ की ढाल सपोज 5 आई, तो AB की ढाल कितनी आओगी? -1/5 उल्टा। बात समझ में आई ना? ये बिंदु निकाल सको क्या? भाई जब ये लंब समद्विभाजक है ये, तो इन दोनों के मध्य बिंदु नहीं होंगे? अरे मूल बिंदु ना, ये मूल बिंदु पता नहीं कहाँ। ये तो x y x सोच रहा है, x y x नहीं है ये। और मूल बिंदु नहीं निकालने। अरे मूल बिंदु तो 0 0 में उसे, अरे मध्य बिंदु निकालने ये। ठीक है, तो ये बिंदु दे रखे इन्होंने। वही बिंदु हमने मान लिया क्या दे रखा? P दे रखा है, तो है ना। P कितना? 3 4 और क्या दे रखा? Q दे रखा। Q दे रखा कितना? -1 और 2। तो सबसे पहले चलो मध्य बिंदु ही निकाल लो। रेखा P Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। विनीत बताइए फॉर्मूला। हाँ, मध्य बिंदु का फार्मूला बताओ। ठीक, सही बैठ गया तुक्का तुम्हारा। याद था तो बड़ी अच्छी बात है। x1 का मान बताओ भाई। x1 y1 x2 y2 x3। ठीक है,
वंश आ रहा समझ में? दो इसे घटाओ, दो से दो भाग कर दो, एक बचेगा, चार दो तीन। तो ये बिंदु कितना आया? एक तीन आया। ये बिंदु कितना आया? एक तीन। अब रेखा ए के जो लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक को ही तो निकालना ना, तो लिखेंगे इसमें रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक, रेखाखंड कौन सा? पी क्यू का लंब समद्विभाजक कौन है? ए बी है, और ए बी का ही समीकरण निकालना। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले तो रेखा पी क्यू का क्या निकाल लो, पहले रेखा पी क्यू की प्रवणता निकाल लो। पहले किसकी प्रवणता निकाल लो? रेखा पी क्यू की प्रवणता। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है? आ रहा भाई समझ में? बताना भैया। वाइट 2 - 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, -2 ठीक है, 1/2। ठीक है, तो रेखा पी क्यू अब लिखना है यहाँ पे, ये लिखना अब यहाँ पे, यहाँ मत लिखना। रेखा किसका भैया? पी क्यू का लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक कौन है? ए बी है। तो ए बी की प्रवणता निकाल दो, या ए बी की ढाल कह दो, उल्टा कर दो इसका, माइनस कर दो। तो लिख देंगे किसकी? रेखा ए बी की ढाल, ए बी की ढाल एम से डिनोट कर दो, उल्टा कर दो, -2। तो जो रेखा ए बी एक तीन से नहीं होकर जा रही है, और ढाल भी पता, तो रेखा ए बी का समीकरण का फॉर्मूला y - y1 बराबर m x - x1। तो ये किसका काम करेंगे? x1 y1 का, क्योंकि इस बिंदु से होकर जा रही है वो रेखा, और m का मान -2। y - y1 बराबर m x - x1। y1 का मान क्या बताया आपने? 3 है ना भैया, बराबर m का मान क्या है? -2। x - x1 का मान कितना? 1। तो कितना आ जाएगा ये? y - 3 गुना कर दो भैया, 2x + 2 ना हो जाएगा, 2x को इधर ले आओ, 2x + y इसे इधर ले जाओ, 3 + 2, 2x + y बराबर कितना? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। हो गया भैया सबका ये इधर का? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए।
चलिए भैया बुक में देखूं 14 में क्या कहा। बिंदु इससे तथा रेखा पर लंब पाद के निर्देशांक निकालने। एक तो रेखा दे रखी और एक दे रखा बिंदु। पहले तो एक रेखा ही खींच लो। ये मान लिया ये रेखा, क्या रेखा दे रखी है 3x, क्या दे रखी 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर, ये रेखा एक दे रखी है। कौन से बिंदु से? -1 से इस पे लंब डालना, लंब पाद के निर्देशांक निकालने, इसके निर्देशांक निकालने। तो ये निर्देशांक क्या मान लेना, ए बी मान लेना। ये निर्देशांक क्या मान लेना, ए बी। एक तो दे रखी इन्होंने रेखा, रेखा क्या दे रखी भैया 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0 दे रखी। ठीक है, तो ये बिंदु कोई दे रखा, इसे कुछ मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं ओ, यहाँ क्या मान सकते हैं बिंदु M। तो माना बिंदु कौन से भैया ओ कितना -1 3 से रेखा 1 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक क्या मानने हमने, निर्देशांक क्या मानने भैया हमने, ए बी है। तब ये बिंदु रेखा पे नहीं होंगे क्या? तो रेखा पे होंगे तो ये बिंदु रेखा को संतुष्ट भी करेंगे। तब बताना कितना आएगा 3a माइनस 3b, वो 4b सॉरी 4b और -16 या बराबर 16 कह सकते हैं। बराबर कितना 16, समीकरण नंबर क्या मान लो सेकंड। तो हमें जो मान निकालने इसमें ए बी के मान निकालने। फिर सुनना ध्यान से, अभी कुछ समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, दोबारा बताती है। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बिंदु क्या दे रखा इन्होंने -1 3, आगे पढ़ो। से रेखा, एक ही रेखा दे रखी, पे लंब डाल दो, लंब पाद के निर्देशांक। ठीक है, ऊपर वाला तो बिंदु शीर्ष होता है, शीर्ष बिंदु, ये होता है पाद बिंदु, नीचे का बिंदु। ठीक है, तो फिर डाले गए लंब के निर्देशांक निकालने। तो इसके निर्देशांक मैंने क्या मान लिए, तो ए बी के मान निकालने। ये बिंदु इस रेखा पर नहीं स्थित है क्या, स्थित है तो संतुष्ट भी करेगा। एक और समीकरण बना लो ए बी में, तो निकाल देंगे मान। तो इसमें तुम निकाल लो रेखा एक की प्रवणता बता दो, रेखा एक की प्रवणता बता दीजिए। किससे डिनोट करना, m1 से। -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो m1 बताओ भैया क्या आ गया, -3 बटे माइनस, तो कितना आ गया 3/4। अब तुम मुझे OM की प्रवणता बता दो, रेखा, इसे ए बी मान लेना। ठीक है, रेखा ए बी कह सकते हैं। रेखा OM की प्रवणता को किससे डिनोट करना, M2 से। फार्मूला क्या लगाना, दो बिंदु से नहीं होके जा रही है, दो बिंदु से होके जा रही, तो कौन सा फार्मूला लगाए, y2 माइनस y1 बटे ये x1 y1 और ये x2 y2। तो बताना भैया y2 का मान कितना b, y1 का 3 बटे में बोलना x2 का, किसका मान आ गया यो m2 का, ये m1 का और ये m2 का। तुम ये बताओ रेखा जो AB है वो परपेंडिकुलर नहीं है OM के, अरे रेखा रही है लंबवत नहीं है आपस में, लंबवत की कंडीशन बताना। तो यहां मैं m1 का मान रखूंगा और m2 का। एक और समीकरण जाएगी AB में, AB में एक समीकरण तो ये रही और एक समीकरण और जाएगी। दोनों समीकरण को हल करके किसके मान मिल जाएंगे, AB के। तो
बिंदु आ जाएंगे, लंबपाद के निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे कंप्लीट करके लाना, बाकी करते हैं कल।